इस वीक $90,000 को बिटकॉइन ब्रेकआउट कर देगा और 95% लोग इस बुल रन में भी पैसा नहीं बनाएंगे जब तक ये चीज मार्केट की नहीं समझेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर रखा है बिटकॉइन में, क्यों कर रखा है सारी चीजें बताऊंगा। वीकली कैंडल पे बिटकॉइन क्या बोल रहा है आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वीकली जो कैंडल बनी है वो बहुत प्यारी बनी है, बट यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से बहुत अच्छा बुलिश होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट को आप लोग स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो 95% लोग यहाँ से बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा इतनी अच्छी बुलिश कैंडल वीकली क्लोज हुई है तो यहाँ से मार्केट हाई चांस है कि ऊपर ही जाना चाहिए, यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे 95% लोग अपना सारा पैसा गंवा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि 95% लोगों को नहीं पता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उसे आप लोग अच्छे से देखना और सीखना, तभी आप लोग पैसा बना पाओगे। पहली चीज तो यहाँ पे लिक्विडेशन पे आ जाता है। यहाँ पे लिक्विडिटी देखते हैं कि बिटकॉइन में कहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। 95% लोगों को इसका वेबसाइट का लिंक नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट करो, लिंक मैं आप लोगों को या डीएम में भेज दूंगा। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को हाई चांस होंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि लिक्विडिटी कहाँ है? जितनी ये येलो वाली लाइन है यहाँ से हम सीख सकते हैं। यहाँ पे जितना जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है ये है अपना लिक्विडिटी। ये सबसे लिक्विडिटी ज्यादा कहाँ है भैया? 66,000 65,000 के लेवल पे। यानी कि बिटकॉइन के अभी भी चांस है कि मार्केट अभी 40 से $50,000 तक जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार प्रिडिक्ट किया था 1-2 महीने पहले, जाके चैनल पर वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बताया था कि बिटकॉइन 40-50,000 जब जाएगा जब ये 70 को ब्रेक करेगा। 70,000 पे अभी अगर आप लोग देखोगे 70-77 लगभग 80,000 के लेवल के आसपास आ चुका है। बट यहाँ से मार्केट अब क्या 50,000 सीधा जाएगा या थोड़ा ऊपर जाके नीचे क्रैश होगा, क्या है सारी चीजें आप लोग समझो। यहाँ पे अभी लिक्विडिटी जो दिख रही है वो डाउन साइड में सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट को देखोगे, मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, तो मार्केट यहाँ से बहुत प्यारा ऊपर ही गया था। यहाँ से वीकली कैंडल अगर देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई थी। उसके बाद देखोगे ध्यान से बहुत अच्छा मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया और गिरा। लेकिन ये आया है कैंडल रिटेस्ट करने। दूसरा यहाँ पे न्यूज आया है अमेरिका पे कितने डॉलर का 40 बिलियन डॉलर का डेप्ट हो चुका है, यानी कि लोन हो चुका है। उसी की वजह से डॉलर का जो प्राइस है वो गिरेगा। उसी वजह से जो डॉलर का ट्रस्ट है वो खत्म हो रहा है और डॉलर को लोग सेल करेंगे। डॉलर जितने भी डॉलर यूएसडीटी पड़ी हैं लोगों के पास उसकी उसमें वो लोग बाय कर रहे हैं गोल्ड, बिटकॉइन, ऑयल, सिल्वर, ये चीजें बाय करेंगे। उसकी वजह से गोल्ड का यूएस डॉलर का प्राइस गिरेगा और गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये इन चीजों का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट जो चीज है माइक्रो एनालिसिस जो बता रही है उस पे हम लोग बिहेव करेंगे, हम लोग उस पे बिलीव करेंगे और जिस तरह से मार्केट चलता है उसी तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, ना कि किसी न्यूज पे। न्यूज ये चीज आई है उसी वजह से ये इतनी बड़ी कम से कम 15,000 16,000 पॉइंट का मार्केट मूव किया है। एक ही कैंडल में वीकली देख सकते हो 16,400 पॉइंट मूव किया है। बट हमें क्या यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है या यहाँ पे सेल करना? देखो जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस के साथ बताने वाला हूँ पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। पहली चीज तो हमें देखना है क्या प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये जो प्राइस एक्शन बिटकॉइन का बन रहा था इसको ब्रेक डाउन दिया, अब मार्केट गिर रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर चुका है। अब इसको ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत से लोग यहाँ पे बाय करेंगे। दूसरी चीज अगर इसको मैं हटा देता हूँ इस बॉक्स को, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी इस वाली ट्रेंड लाइन को आप लोग ध्यान से देखो, ये आया है रिटेस्ट करने, करके आया। दूसरा ये सपोर्ट एरिया था, जब मार्केट इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। यहाँ पे बहुत से सेलर होंगे, उनकी हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद इस तरह से गिरे। लेकिन यहाँ से 80,000 से 82,000 के लेवल ये जोन है, 80 से 82,000 का लेवल एक जोन है जहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, हाई चांस है। लेकिन हमें रिस्क अपने कैपिटल का 10% यहाँ पे रिस्क करना है। ठीक है, आपके पास 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 लाख है, अपने कैपिटल का 10,000 रुपए यानी कि अपना 10% ही हमें यहाँ पे रिस्क करना है। क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो हो सकता है अगली कैंडल इससे बड़ी बन जाए। बट यहाँ पे प्राइस और माइक्रो एनालिसिस और लिक्विडेशन के माध्यम से
जो देखा जा रहा है वो ये 80 से 82,000 का लेवल है, जो जोन है ये एक एफवीजी है और यहाँ से मार्केट को हाई चांस है इसको यहाँ से फॉल करना चाहिए, जो कि 40 से 45,000 के लेवल तक जाना चाहिए। अब अगले वीक क्या होता है ये चीज समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। क्योंकि अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे सीख लोगे तो हो सकता है आपका पैसा बनाना और आसान हो जाए। इस वीक कितना मैंने पैसा बनाया ये चीजें आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखो, मैंने पैसा जो बनाया वो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे जाओ तो आप लोगों को डेल्टा सॉरी एक्सएनएस ब्रोकर मिलेगा और यहाँ पे आपको 7,000 प्लस यहाँ पे आप लोगों को फंड दिखेगा। $1,000 से $7,000 मैंने बनाए हैं। $1,000 से $7,000 यहाँ पे मैंने बना दिए। अब अगर आप लोग देखो, ये चैलेंज था मेरा $10,000 तक ले जाने का, ठीक है। ये हमारा अचीव होने वाला है। अगर ये ट्रेड टारगेट दे देगा तो $11,000 अपने अकाउंट में हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे बहुत से लोग ये चीज बोलते हैं, भैया आप कहाँ से सीखे हो, कैसे सीखे हो, मुझे भी बताओ। हाँ, इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट कर देना लर्न, तो आप लोगों को मैं अच्छे से और भी सिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे छोटा मोटा मैं ट्रायल कर रहा हूँ, कितना क्या फंड और लगता है, टेकिंग फीस वगैरह लगती है, ये चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो इस वजह से इस ब्रोकर में मैं नया डेल्टा एक्सचेंज, अगर आपका अच्छा ब्रोकर चाहिए, ये अच्छा ब्रोकर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके अकाउंट ओपन कर लेना। दूसरा शार्प एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसमें जाके अपना अकाउंट ओपन कर लेना। और इसमें आप लोग एक्सएनएस में ओपन नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत प्यारा कैंडल जो कि कल के दिन, संडे के दिन क्लोजिंग देगा। अब हम देखने वाले हैं गोल्ड का प्राइस, जो कि मैंने बताया है 80 से 82,000 का जो जोन है उसे आप लोग मार्क करके रख लो। ये एक हो सकता है सेलिंग जोन, यहाँ से मार्केट हाई चांस है कि गिरना चाहिए, ठीक है। ये एक जोन बन चुका है। यहाँ पे मार्केट इस तरह से देखोगे, मार्केट के बिहेवियर को अगर हम समझे, इस तरह से मार्केट अगर बुलिश हुआ है, ठीक है, बुलिश होने के बाद हो सकता है थोड़ा नीचे पुल बैक आए फिर ऊपर जाए, और इस तरह से लिक्विडिटी लेके ये एक हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। क्योंकि ये यहाँ से मेरे को हाई चांस लग रहे हैं कि यहाँ से गिरना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिक्विडिटी में बता रहा है, इनसाइड डाटा बता रहा है कि अभी भी यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो अपनी लिक्विडिटी, जितने बिगिनर थे उनकी लिक्विडेशन हुआ है, बाकी सब अभी भी सेल करके ही बैठे हैं, अपनी पोजीशंस को नहीं कट करे हैं। अब हम गोल्ड में देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने बताया था वही चीज यहाँ पे डिस्कस हुई है और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हुआ। बट 95% लोग यहाँ पे फिर से बोलेंगे भैया हमें बताया नहीं आपने, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मार्केट अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ से मार्केट यहाँ आया, इस जोन में मैंने बोला था कि घूम सकता है इस साल, तो इस साल गोल्ड इसी जोन में घूम सकता है, हाई चांस है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो बहुत ज़्यादा ही सब्सक्राइब करके चलना, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें कोई आप लोगों को नहीं सिखाता। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ ऑयल के बारे में, ऑयल क्या बोल रहा है और हमें कहाँ ट्रेड लेना है। ऑयल में जो चीज़ मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताई थी एकदम एग्जैक्ट काम किया है। अब अगर आप लोग देखोगे, एक एरिया था जो कि एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट होल्ड किया। अब ये वाला जो एफबीजी था इसको फिल किया, फिल करने के बाद ऊपर जाने का प्रयास हुआ। अब ये हायर हाई में ऑयल ऊपर ही निकलने की कोशिश करेगा, अपने हाई लेवल $120 का जो है उसको भी ब्रेकआउट करने वाला है 2026 लास्ट और 27 के शुरुआत में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये 4-5-6 महीने में ये मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप लोग बोल दे, कमेंट करना, लिंक मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर।